चलिए, तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो गेट के प्रिपरेशन पहले स्टार्ट नहीं किए थे, अभी करने वाले हैं, अभी से स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर पहले स्टार्ट किए हो तो एक दो सब्जेक्ट हुआ होगा। ठीक है, ये उनके लिए। ठीक है, तो ये 4 महीने में है कितना, अभी सितंबर तो समझिए। ठीक है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और ठीक है सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीना और प्लस आधा महीना सितंबर, है ना। लगभग कह लीजिए, और जनवरी का भी कुछ पार्ट ले लीजिए, तो लगभग कह लीजिए 4 महीने में। तो 4 महीने में का आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं बता देता हूँ। और जो मैं बता रहा हूँ कि जो करना है वो कर लीजिए, और 100% गारंटी देता हूँ कि आपका गेट क्रैक हो जाएगा, और वो भी इतने अच्छे नंबर से क्रैक हो जाएंगे कि आपको NIT में, IIT में नहीं तो NIT में तो 100%, अच्छे NIT में 100% MTech के लिए आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप फॉलो करिए, डेफिनेटली आपके गेट क्रैक होंगे और NIT में आप MTech कर रहे होंगे अगले साल। ठीक है, तो देखिए, मैं मेजर वाइज और माइनर वाइज सब्जेक्ट लिख देता हूँ, हर सब्जेक्ट में कितना दिन लगना चाहिए। ठीक है, और आप पर डे कितनी मेहनत करोगे सो उतना दिन में वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मैं ये सब चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए वेटेज वाइज लिख रहा हूँ मैं, कितने नंबर का आता है वो भी लिख दूँगा। ठीक है, तो देखिए पहले आता है क्या, सॉइल, ये मेजर हो गया। ठीक है, और ये माइनर हो गया, सॉइल। फिर दूसरी आती है EVS, फिर तीसरी आती है हाईवे, फोर्थ नंबर पे मैथ, फिफ्थ एप्टीट्यूड, 6, 7 सोम, 7th में है RCC, 8th में है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपको क्या करने हैं, और एक और लास्ट में लिख देता हूँ CPM। इतने तो आपको करने ही करने हैं, कब तक, फरवरी से पहले, यानी कि लगभग मिड जनवरी से, नहीं कह लीजिए 10 जनवरी से पहले आपको इतना करना ही करना है। और कोशिश करिए कब तक, दिसंबर तक हो जाना चाहिए, दिसंबर तक किसी भी हाल में हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत हो रहा है तो आप 5 या 10 जनवरी तक आप ले जा सकते हैं, लेकिन नहीं ले जाइए। ठीक है, मत ले जाइए, आप दिसंबर तक करिए, जनवरी में कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दिसंबर तक आपको इतना हो जाना है। ठीक है, और कैसे होगा देखिए बताते हैं। सॉइल में आपको दिन कितने लगने चाहिए, डेज, सॉइल में आपको लगने चाहिए थे 25 दिन, 25 दिन में आपको सॉइल ख़त्म कर लेना है। EVS में आपको लगने हैं 10 दिन, हाईवे में लगने हैं 8 दिन, मैथ में 10 दिन, एप्टीट्यूड में 2 दिन, सोम में 4 दिन, RCC में हो गए 8 दिन, और स्ट्रक्चर में हो गए 4 दिन, और CPM में हो गया 1 दिन। ठीक है, ये आपको इतने दिन लगने हैं। ठीक है, तो ये इतने दिन कितने हो जाएगा, कैलकुलेट करिए तो 25, 10, 35, 35 और 8 हो गया आपका 43 प्लस 53, 55 है, 59 है, 60 और 72, ये आपके लग हो जाएंगे 22 डेज। ठीक है, 22 डेज यानी कि अप्रॉक्स 2 महीने 10 दिन, है ना, 2 महीने 12 दिन। तो आपको ये 2 महीने 12 दिन में, यानी कि आपके पास कितना टाइम है, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ठीक है, जिसमें 2 महीने 12 दिन में, यानी कि हाफ दिसंबर तक आपको ये पूरा कर लेना है, किसी भी हाल में कर लेना है। आप ये लिख लीजिए कि सॉइल में 25 दिन लगेगा तो लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, EVS में 10 दिन, उससे ज़्यादा नहीं, ये एकदम लिख के दीवार पे चिपका दीजिए, हमको इस दिन से ज़्यादा नहीं करना है। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट इतने दिन में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, आपको डेली पढ़ना होगा, कितना से कितना, सुबह उठिए, अब जैसे मेरी मानिए तो सुबह उठिए 9 बजे, फिर मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर 10 बजे से नाश्ता वास्ता करके 10 बजे से सुबह में 1:30 PM तक। ठीक है,
10 AM से 1:30 PM तक, ये हो गया पहले फर्स्ट आवर के। फिर उसके बाद 1:30 से खाना वाना खा के रेस्ट वेस्ट करके फिर 3 PM से 5 PM तक, ठीक है, इतने करने हैं। फिर उसके बाद आपको एक या 2 घंटा रेस्ट कर लीजिए, 5 से 6 या फिर 6 से 7, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 PM से 8:30 PM तक, ठीक है। फिर उसके बाद 8-9 से उठिए, 1.5 घंटा रेस्ट करिए, खाना खाइए, ठीक है। तो अब फिर से लग जाइए 10 बजे रात से रात के 3 बजे तक, ठीक है। सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक खाना वाना खा के पूरा 3 बजे से 5 बजे तक, फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक, फिर 10 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। फिर 3 बजे से आपको कब तक सोना है? 3 बजे से आपको सोना है सुबह के 9 बजे तक, ठीक है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है सोने का। सुबह को देखिए, सुबह को मैक्सिमम लोग कहते हैं कि जल्दी उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, ठीक है। लेकिन मेरा कहना है कि स्टूडेंट को सुबह को ही सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको तो 100% पता है कि सुबह को नींद बहुत अच्छी आती है। अगर कोई आके जगा दे तो एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, गुस्सा आ जाता है ना। तो सुबह को नींद बहुत अच्छी आती है और स्टूडेंट को सुबह को नींद 100% लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुबह के नींद लेने से स्टूडेंट का माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जो आप ये स्टार्ट करते हो, उसके बाद जो आप ये स्टार्ट करोगे, ये सुबह उठने के बाद, इसमें एनर्जी, अलग ही लेवल का एनर्जी रहता है। ये सुबह 9 बजे उठने के बाद नहीं, ये स्टार्ट करोगे तो एक अलग लेवल का एनर्जी रहता है ना, एक्साइटेड रहता है, माइंड जो है एकदम रिलैक्स रहता है, समझे। तो इसलिए सुबह को उठो, घर पे समझाओ कि नहीं मुझे गेट क्रैक करना है। क्या करना है? गेट इस बार किसी भी हाल में निकालना है। इसलिए घर पे समझाओ कि मुझे सुबह सोना है, 10 बजे से रात 3 बजे तक पढ़ना है, ठीक है। चलो, अगर आप इतने पढ़ें, इतना पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इतने दिन के अंदर ये सारे सब्जेक्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इससे करने के बाद आपको पर हेड आपको नंबर दे देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो मार्क्स सॉइल जो है 15 to 18 मार्क्स हर साल आते हैं अकेले सॉइल, ठीक है। EVS 8 to 12 मार्क्स, ठीक है, 8 नहीं कह लीजिए, यहाँ पे 10 to 12 मार्क्स हर साल आते हैं। हाईवे 8 to 10 मार्क्स हर साल आते हैं। मैथ 12 to 13 मार्क्स, इस बार तो शायद मैथ कम कर दिया है, तो ये है आपका 10 to 13 मार्क्स कह लीजिए, मैथ हर साल आते हैं। एप्टीट्यूड में इंग्लिश भी होता है, तो एप्टीट्यूड होता है 10 नंबर का प्लस इंग्लिश, ठीक है, और प्लस इंग्लिश 5 नंबर का। तो इंग्लिश नहीं हो पाएगा, इसको काट दीजिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दीजिए, मेरी माने तो इसको नहीं करना है, छोड़ दीजिए। सोम आपका हो जाता है 4 से 5 नंबर का सोम हो जाता है। RCC 5 नंबर का, ये किसी भी हाल में पूछता है, कभी कभी 6 नंबर पूछ देता है। स्ट्रक्चर 3 से 4 नंबर का, मैं बहुत कम ही है जो 4 नंबर पूछता है, ज़्यादातर 3 नंबर का ही पूछेगा। CPM हो गए आपके 1 से 2 नंबर के, ठीक है। ये आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपके अप्रॉक्स आ जाएंगे कितना, 57 मार्क्स, 57 मार्क्स। देखिए, आप इस स्ट्रेटजी पे जाइएगा, इतने दिन में हमको किसी भी हाल में करना है, और इतने दिन में पर डे हमको इतना पढ़ना है, ठीक है, इतना सोना है, इतना पढ़ना है पर डे, ठीक है। कितना 6 घंटा काफ़ी नहीं है सोने के लिए, काफ़ी है। इतने दिन पढ़ना है पर डे, इतना घंटा पढ़ना है आपको। जो ये सब्जेक्ट ही कंप्लीट करना है, बाकी का आप भूल जाइए कि गेट में और भी पूछता है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि इसी से पूछता है, इसी से लाना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको 57 की तैयारी होगी, और इस 57 में 100% गारंटी है कि आप 45 प्लस 100% ला सकते हैं। अगर ये वाला डेज और ये वाला आवर्स आपने फॉलो किए तो 45 प्लस आराम से आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब माइनर की बात कर लेते हैं।
अब जैसे कि ये तो हो गया जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, मान लीजिए ये वीडियो देखा और आज से स्टार्ट करना शुरू किया गेट के लिए, ठीक है, अगले साल 2021 देने के लिए, तब की ये प्लान है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही सब्जेक्ट करना है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जिसमें से कुछ सब्जेक्ट मैं करा, जैसे कि ये स्ट्रक्चर टोटली मैं करा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया क्या उससे CPM, ये भी मैं टोटली मैं करा दूंगा, ठीक है। ये दोनों को छोड़ दीजिएगा, जो मैं करा दूंगा उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जो मैं नहीं कराऊंगा जैसे कि सॉइल हो गया, ये मैं नहीं कराऊंगा। फिर EVS हो गया, हाईवे हो गया, और मैथ का कुछ करा दूंगा, लेकिन अब क्या कहें, चलिए ठीक है, मैथ का मैं करा दूंगा। एप्टीट्यूड का तो आपको खुद से करना होगा। सोम का मैं कुछ टॉपिक करा दूंगा, आपको खुद पढ़ना होगा, कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा। RCC का भी उम्मीद मत रखिए, हालांकि बेचीदा टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं या फिर जो बेचीदा टॉपिक है उस पर आप कमेंट करिएगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपको मैं कुल मिला के मैथ, स्ट्रक्चर, CPM ये तीनों एकदम छोड़ दीजिए, ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी का आप जो है RCC, सोम, हाईवे, EVS, सॉइल, ठीक है, ये आप खुद से करिए। हालांकि मैं कुछ टॉपिक कराऊंगा, कुछ टॉपिक जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें जो क्वेश्चन देता हूँ, कुछ टॉपिक से देता हूँ, तो वो टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ, उस पर भी आप फोकस करिएगा, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज क्वेश्चन ही नहीं है सिर्फ, वो टेस्ट सीरीज आप समझिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ना। जैसे कि 11th-12th में पढ़ते थे तो हम लोग ऑस्वाल्ड पढ़ते थे ना कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की यहाँ से आ सकते हैं, वही है टेस्ट सीरीज, वहाँ से आ सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन राइज हो सकता है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, ठीक है, तो मत करिए, लेकिन गेट 21 देने के बाद जरूर इस वीडियो को देखिएगा, इस टेस्ट सीरीज मेरे प्लेलिस्ट को देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपके गेट जो पूछे हैं वहाँ से होंगे, ठीक है। तो ये सारे मैं करा दूंगा, ठीक है, इस पर टेंशन नहीं लेना है। जो काटे हुए हैं उस पर उम्मीद कम रखिएगा, जो डॉटेड है वो तो 100% मैं कराऊंगा, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया जो अभी स्टार्ट किए उनके लिए। अब मान लीजिए जो थोड़ा सा पहले से स्टार्ट किए हैं तो आपको ये जल्दी कर लेना चाहिए, यानी 72 डेज में कर लेना चाहिए। और इसमें से कुछ सब्जेक्ट मान लीजिए आपने कर लिया है, तो आप आ जाइए अब माइनर पे, ठीक है। तो माइनर पे आप आ जाते हैं, पहला लिख लेते हैं HOCF, ठीक है। फिर दूसरी बात लिख लेते हैं, HOCF के बाद FM लिख लेते हैं। फिर इसके बाद सर्वे लिख लेते हैं, सर्वे, स्टील, फिर हाइड्रो, इरिगेशन, HOCF हाइड्रो हो गया, बिल्डिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। इंग्लिश तो आपको छोड़ ही देना है, जो हम इसलिए हम न माइनर और न मेजर दोनों में नहीं लिख रहे हैं, एकदम छोड़ दीजिए उसको, वो नहीं बनने वाला है, ठीक है। जिसका इंग्लिश बचपन से बहुत अच्छा होगा और वो भी हाई लेवल का इंग्लिश, तभी आपका इंग्लिश बनेगा। नहीं तो आप सोच रहे हैं कि सेल्फ स्टडी से तैयारी करके इंग्लिश कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, छोड़ दीजिए। चलिए, तो ये हो गया आपके माइनर के, ठीक है, माइनर के हो गए। अगर आपने ये सब कर लिया, ठीक है, तो और उसके बाद भी आपका टाइम बच रहा है, तो आप आ जाइए माइनर पे। अब माइनर में सबसे पहले आप क्या करिएगा, HOCF सीरीज वाइज लिखा है मैंने, ठीक है, इसलिए सबसे पहले HOCF। क्यों? क्योंकि HOCF जो है 4 से 5 मार्क्स अकेले पूछते हैं। FM क्या है, ये भी 4 से 5 मार्क्स अकेले पूछते हैं। सर्वे क्या है, ये भी 5 मार्क्स तो निश्चित ही पूछते हैं। स्टील 2 से 3 मार्क्स पूछते हैं। हाइड्रो ये भी 2 मार्क्स कह लीजिए। इरिगेशन 1 मार्क्स। बिल्डिंग मटेरियल 1 से 2 मार्क्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 से 2 मार्क्स, ठीक है ना। ये हो गए इतने सीरीज वाइज। मेजर इसमें भी, माइनर में भी जो सबसे ज़्यादा पूछता है उससे सबसे कम पूछता है वो। अब उसके बाद इसमें कितने दिन लगने चाहिए आपको, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है आपके, तो 6 यानी कि 12 दिन आपको लगने चाहिए, ठीक है। इसमें FM में कितने दिन लगने चाहिए, इसमें भी कम से कम 12 दिन ही तो लग ही जाएगा। और सर्वे में भी आपको 10 दिन लग जाएगा। स्टील में भी 1 सप्ताह यानी 7 दिन ले लीजिए। हाइड्रो
हाइड्रो में 3 दिन ले लीजिए, इरिगेशन में तो 1 ही दिन काफ़ी है, बिल्डिंग मटेरियल इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन कुछ ही टॉपिक पढ़िएगा, जैसे सीमेंट का टेस्ट हो गया, ब्रिक का टेस्ट हो गया, ये सब थोड़ा, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको प्रीवियस ईयर देखिए या कहीं कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और वहाँ से जो टर्म एनालाइज होता है उसको डायरेक्ट आप लिख लीजिए और रख जाइए, ठीक है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इसको मत ही करिए, या फिर करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर बुक देख लीजिए, क्योंकि इसका भी सिलेबस का अंत नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये इतने मार्क्स के हैं, इतने मार्क्स, और ये इतने डेज में करने चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, इतना तो आपको करना ही करना है, 100% करना है, ठीक है। और कितना पढ़ना है, 25 दिन, ये सब डेज लिखा हुआ है, पर डे इतना आवर पढ़ना है, इतना आवर सोना है, ये सारे प्रिपरेशन, सारे स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ये आपको हाफ दिसंबर तक ख़त्म हो गया, और ये पढ़ के प्रीवियस ईयर के साथ एक बार, ठीक है। जैसे कि 25 दिन में हमको क्या करना है, सॉइल पूरा पढ़ के एक बार प्रीवियस ईयर भी लगाना है, ठीक है। फिर ईवीएस 10 दिन में एक बार पढ़ के एक बार प्रीवियस ईयर भी लगाना है, ठीक है। इतने आवर करेंगे तो डेफिनेटली आपके हो जाएंगे, ठीक है। जब इतने कर लीजिएगा तो हाफ दिसंबर तक आपके ये पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो बचा हाफ दिसंबर, उसमें आप नया नहीं पढ़िए, मेरी माने तो आप नया नहीं पढ़िए, इसी को दोबारा प्रीवियस ईयर लगाइए, जो आप प्रीवियस ईयर लगाए थे दोबारा प्रीवियस ईयर लगाइए पूरा, इस पूरे का। और 100% गारंटी देते हैं कि आप जो एक बार लगाए थे और दूसरी बार लगाएंगे, दोनों में बहुत फ़र्क होगा, आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा, ठीक है। आप एनालाइज करते करते लगाइए, ठीक है। चलिए, तो ये हाफ दिसंबर तक तो आपने ये किया, फिर आधे के बाकी के हाफ दिसंबर फिर से प्रीवियस ईयर लगाए, यानी 2 बार प्रीवियस ईयर लगा लिए। उसके बाद बची जनवरी में क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, इतने का ही टेस्ट सीरीज है ना। तो ऐसा नहीं टेस्ट सीरीज इतना क्या रहता है, आप फुल लेंथ या फिर सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मेडीजी के ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ मेडीजी का आप करिएगा, मेडीजी का एस एकेडमी का नहीं है, एस एकेडमी आपके लिए हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मेडीजी का ज्वाइन करिए और सिर्फ इतने सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए, ठीक है। मार्क्स आपको नहीं देखना है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपने पूरा सब्जेक्ट नहीं किया है। पूरा सब्जेक्ट करते तब तो आप देखते ना कि 100 में कितने आ रहे हैं, इतना ही सब्जेक्ट किया है, उसमें से आप 57 मार्क्स में, अगर आप टेस्ट सीरीज के समय जाहिर सी बात है कम मार्क्स आएगा, तो 57 मार्क्स में अगर आपके 30 मार्क्स या 35 मार्क्स आ रहे हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट का सिर्फ क्वेश्चन बनाना है, मार्क्स नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए है जो ये इसमें से बहुत सारा चैप्टर, बहुत सारे सब्जेक्ट पहले कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे जंप कर जाइए, जिसमें HOCF बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला उधर दिख रहा है ना आपको, हाँ चलिए ठीक है, उस पर जंप कर जाइए। चलिए अब आते हैं कि इस सारे सब्जेक्ट को तो करना ही है, तो इसमें क्या पूरे चैप्टर को करना है, हर एक सब्जेक्ट का पूरे चैप्टर करना है, नहीं, पूरे चैप्टर नहीं करने हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर करने हैं, ठीक है। अब देखिए पहला है कौन सा, सॉइल, ठीक है। तो सॉइल में आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर करने हैं, इसमें कोई स्किल्स नहीं है, ठीक है। और इसमें से कुछ चैप्टर, जैसे कि आखिरी वाला चैप्टर है सॉइल एक्सप्लोरेशन, ये चैप्टर बहुत छोटा है, इसमें से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तो ये इसको मैं करा दूंगा, सॉइल एक्सप्लोरेशन मैं करा दूंगा, फिर बाकी का आपको खुद करना है, ठीक है। अब आते हैं इन्वायरमेंटल में आपको कौन कौन से करना है, स्क्रीन पे देखिए। क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर वाटर ट्रीटमेंट, तीसरा क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर, और चौथा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, और पांचवा और आखिरी एयर एंड पॉल्यूशन, ठीक है। इतने चैप्टर आपको EVS के करने हैं, बाकी ये वाटर डिमांड ये सब छोड़ दीजिए, डिस्पोजल ऑफ सीवेज ये सब छोड़ दीजिए। फिर आते हैं हाईवे, ठीक है। हाईवे में आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिक हाईवे, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, हाईवे मटेरियल और पेमेंट डिजाइन, बस यही 4 चैप्टर करने हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं कौन सी, मैथ पे आपको कौन से करने हैं, स्क्रीन पे देखिए। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये मैथ मैं पूरा करा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। बस यही 4 चैप्टर आपको करके जाने हैं। 100% अगर 10 नंबर का पूछ रहा है तो 8 नंबर का आप बना के आओगे 100%, ठीक है। चलो तो ये 4 चैप्टर मैथ के करने हैं। उसके बाद आ जाते हैं
मैथ के बाद क्या है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड तो आपको क्या करना है, पूरे करने, इसका कोई सिलेबस ही नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर बुक उठाना है, उसको ही बनाइए, एक बार नहीं 2 बार बनाइए प्रीवियस ईयर बुक, उसके बाद टेस्ट सीरीज बनाइए, ठीक है। 2 बार प्रीवियस ईयर बुक बनाए, उसके बाद टेस्ट सीरीज बनाए, ठीक है, हो गया एप्टीट्यूड खत्म। अब आते हैं सोम। सोम पे आपको 4 चैप्टर कुल करने हैं। पहले चैप्टर प्रॉपर्टीज स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रेस और स्ट्रेन, फिर शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, और फिर उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, फिर डिफ्लेक्शन। ये बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ डिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए इसमें भी 4 चैप्टर। अब आते हैं आरसीसी। आरसीसी में 3 चैप्टर, पहला है एलएसएम डब्ल्यूएसएम, फिर दूसरा है शियर टॉर्सन बॉन्ड एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो ये जो शियर टॉर्सन बॉन्ड एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ है, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। मैं कोशिश करूँगा, मेरे उम्मीद पे नहीं रहिएगा, मेरे उम्मीद पे मैं कोशिश करूँगा कि ये डिस्कस कर दूँ, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक है तो मैं कोशिश करूँगा डिस्कस करने का। ये शियर स्ट्रेस बॉन्ड एंकरेज डेवलपमेंट लेंथ दूसरा चैप्टर, और तीसरा प्री स्ट्रेस, फुटिंग कॉलम बीम स्लैब, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे स्क्रीन पे देखिए, डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी, ये तो करना ही करना है, हर साल एक क्वेश्चन आते हैं, ये आप बहुत आसान को है, 1 नंबर आप लिख के रख लीजिए, आपके पॉकेट में है, ठीक है। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, ये भी करने हैं, लेकिन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, लेकिन करना है। फिर उसके बाद मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये भी हर साल क्वेश्चन आते हैं, ये तो करना ही करना है, ये तो पूरा मेरे ऊपर है, आप स्ट्रक्चर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर ट्रस्ट, ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कौन सी, सीपीएम। सीपीएम में बस एक चैप्टर है, चैप्टर क्या पता नहीं, बस 1 पेज का नोट्स है, उसी को कर लेना है, मैं करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 1 दिन में हो जाएगा, ये कितना लगभग आधे 1 घंटे का लेक्चर होगा, 1 वीडियो होगा, बस बात खत्म, चैप्टर खत्म, 1 नंबर हाथ में, 2 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपके, इतने आपके करने ही करने। अगर आप वो भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें से पहले से आप कुछ कर चुके हैं और आपके पास टाइम है वो करने का, तो ठीक है, वो भी कर लीजिए। तो देखिए पहला देखिए HOCF, क्या है HOCF, तो HOCF में आपको सारे चैप्टर करने हैं, उसमें कोई छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं FM में आपको फ्लूइड प्रॉपर्टीज, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आती है फ्लो थ्रू पाइप और डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है, ये हो गए FM के। फिर आते हैं कहाँ, डिजाइन ऑफ स्टील, सर्वे की देख लेते हैं पहले। सर्वे में है क्या, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ सर्वेइंग, ये ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। थियोडोलाइट्स, कंपास एंड ट्रेवर्स सर्वे, लेवलिंग एंड कंट्यूरिंग, लेवलिंग से क्वेश्चन हर साल आते हैं, कंफर्म आते हैं, ये तो करना ही करना है। तो आपको 3 चैप्टर करना है, फंडामेंटल कंसेप्ट, थियोडोलाइट, कंपास और ट्रेवर्स, फिर लेवलिंग एंड कंट्यूरिंग, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्टील पे। स्टील पे आपको सिर्फ पहला चैप्टर वेल्डिंग या कनेक्शन जो भी है, पहला चैप्टर कनेक्शन, फिर आखिरी चैप्टर प्लास्टिक एनालिसिस, बस यही 2 करिए, आपको 2 नंबर तो बन ही जाएंगे, ठीक है। फिर आते हैं कौन सी, इरिगेशन में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स, ये पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम, ये 2 चैप्टर आपको करने हैं हाइड्रोलॉजी में, ठीक है। चलिए अब कौन सी आते हैं, इरिगेशन तो हो गया, और कौन सी, हाइड्रोलॉजी में आपको पहला चैप्टर प्रेसिपिटेशन एंड जनरल एस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी एंड दूसरा चैप्टर इवापोरेशन एंड इट्स मेजरमेंट, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। और तीसरा और सबसे मेन चैप्टर हाइड्रोलॉजी का, वो दोनों करिए या ना करिए, लेकिन ये तीसरा आपको 100% करना है, इन्फिल्ट्रेशन और उसके बाद हाइड्रोग्राफ, इन्फिल्ट्रेशन और हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं कौन सी, ओपन चैनल फ्लो हो गया। अब देखिए बिल्डिंग मटेरियल के लिए आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर बनाने हैं, और कहीं कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जो मेन क्वेश्चन है उसको आप नोट कर लीजिए 1 पेज में शॉर्ट नोट्स की तरह, और उसको दीवार पे चिपका दीजिए, उसमें याद कर दीजिए, कंफर्म है कि उसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाइए, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए तो इतने आपके करने हैं, ये हो गया आपके 40 डेज का प्लान, यानी कि 4 मंथ का प्लान, स्ट्रेटजी फॉर
4 मंथ, ठीक है, बिफोर गेट 2020, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। तो मेरी मानो तो आप सिर्फ इतना फोकस करो, कम ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, ताकि 10 नंबर का पूछ रहा है तो 10 में 10 ला सके, है ना। ये नहीं कि ढेर सारा कर लिया और सब में अधूरा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं। कम ही करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मेरी मानो तो आप सिर्फ इतना करो, ठीक है। ये तो लिख के रख लो कि अभी अगर आपने जो स्टार्ट किया और सोच रहे हो कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, तो आपके जो है ना रिजल्ट नहीं होंगे, क्रैक भी नहीं होंगे, कट ऑफ भी नहीं आ पाएंगे। अगर आपने सोचा कि ये भी करूँगा वो भी करूँगा, तो मैं लिख के देता हूँ कि आपके गेट क्रैक भी नहीं होंगे, कट ऑफ भी नहीं आ पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करिए, सिर्फ, ठीक है। इतने से आपको मैं गारंटी देता हूँ 45 प्लस आराम से आएंगे, जिसमें से आप अच्छे से अच्छे NIT, यानी कि मेरे दोस्त है वो 45 मार्क्स पे NIT वारंगल में पढ़ रहा है ना, टॉप NIT, फर्स्ट क्लास NIT वारंगल, वो भी अच्छे ब्रांच से, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आपको यही करना है, बस इतने का तैयारी करिए, 45 प्लस मार्क्स लाइए, अच्छे से अच्छे कॉलेज में NIT, एकदम नंबर 1 NIT में आप MTech करिए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट गेट 2021। टाइम टेबल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, जो आपके दोस्त अभी तक तैयार नहीं हुए हैं गेट के लिए, उनको भी बोलिए, उनको भी मोटिवेट करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।